तो आज हम बात करने वाले हैं कि मीराबाई का, तुमने भक्ति योग सुना होगा कि जो कृष्ण है, मीराबाई की भक्ति बहुत गहरी थी उनकी। तो वो भक्ति किस टाइप की भक्ति थी और मीराबाई को क्या प्राप्त हुआ था। कहते हैं कि मीराबाई को कृष्ण प्राप्त हो गए थे। और भी काफी कहानियां हैं कि उन्होंने खीर पी ली थी जहर वाली और उनको कुछ नहीं हुआ था, उन्होंने जहर पी लिया था, सॉरी। तो क्या है, उसका डीप एनालिसिस हम करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो मीराबाई है, उनकी जो भक्ति है उसमें हमें एक चीज प्रोमिनेंट दिखती है, एक चीज सबसे मेन दिखती है। और वो मेन चीज जो हमें दिखती है, वो मेन चीज ये है कि मीराबाई सब कुछ भूल गई थी और उनका फोकस सिर्फ एक ही चीज के ऊपर था। इसका मतलब जो मीराबाई का अहंकार है कि मैं हूँ, मैं, सेल्फ की आइडेंटिटी, सेल्फ की ईगो, वो धीरे धीरे खत्म पूरी तरीके से हो चुकी थी। मीराबाई का ईगो ना के बराबर रह गया था। कहते हैं ना कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो कहा जाता है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहो, खुद को देखते रहो, अपने सांसों को, अपनी बॉडी को, जो हलचल हो रही है उस सब चीज़ों को देखते रहो, खुद को देखो। क्योंकि तुम बॉडी नहीं हो, तुम माइंड नहीं हो, तुम इस सब से परे हो। तुम वो ऊर्जा हो जो अंदर बैठी है, जिसे कई लोग आत्मा कहते हैं, कई लोग कहते हैं आत्मा नहीं है, एक शून्यता है, कई लोग कहते हैं साक्षी भाव है। तो मीराबाई ने वो अपने ढंग से, दूसरे ढंग से वही चीज पा ली थी। उसको उन्होंने नाम दिया था कृष्ण। पर एक चीज तुम्हें देखनी पड़ेगी कि जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हम अंदर से बैठते हैं, हम ध्यान करते हैं अपने आप पर ही। पर मीराबाई ने ध्यान लिया बाहर से। ध्यान चाहे बाहर से अंदर की तरफ आए या फिर ध्यान चाहे अंदर की तरफ आए, दोनों ही माध्यम से ध्यान ही है। मीराबाई ने बाहर की एक चीज को सिंबल माना, बाहर की एक चीज को प्रतीक माना। और हम जब ध्यान करने बैठते हैं तो हम ध्यान करते हैं तो हम अपने अंदर ही उस चीज को ढूंढते हैं। रास्ता अलग अलग है। जैसे कि मैंने पिछले दिनों वीडियो बनाया था कि सारे फिलोसफर्स के अलग अलग रास्ते क्यों हैं एनलाइटमेंट की। उसमें मैंने ये बताया था कि सबके आइडेंटिटी, सबने अपने कंडीशनिंग बचपन से लेके अभी तक सबकी अलग अलग हो रखी है, इसलिए सबको अलग अलग रास्ता मतलब जरूरी पड़ता है कि हम वहां तक, सत्य तक पहुंचे। बाकी जो मंजिल मिलेगी वो एक ही मिलेगी, वो मिलेगी कि हमें मिलेगा सत्य। वो सत्य हमें अपने अंदर ही मिलेगा लास्ट में जाके। वो जो ऊर्जा है जिसको हम नहीं जानते अभी तक वो क्या है क्या नहीं है, वो हमारे अंदर ही मिलने वाली है। तो मीराबाई ने जो भक्ति की थी वो भक्ति बाकियों से इतनी ज्यादा स्पेशल इसलिए है क्योंकि मीराबाई ने अपनी भक्ति से ये पा लिया था कि मेरा अहंकार है ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं। यहाँ पे तो भक्ति को लेके अहंकार खड़े हो जाते हैं कि मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मेरा रिलीजन बढ़िया, मेरा रिलीजन बढ़िया। और मीराबाई की भक्ति स्पेशल इतनी थी कि उन्होंने अपना अहंकार ही छोड़ दिया पूरा। समझ रहे हो कि मतलब बाहर की एक चीज को, कृष्ण को उन्होंने अपना सब कुछ मान लिया और वो अपने आप को भूल गई। मतलब उनका विश्वास उतना, उनका ध्यान इतना गहरा था कि उनको ये चीज की फीलिंग थी कि सच तो एक ही है। अब उसका नाम कोई राम दे दे, कोई जीसस दे दे, कोई कृष्ण दे दे, कोई बुद्ध दे दे, कोई ओशो दे दे, कुछ भी दे दे, वो तो एक ही है। उसको कोई अंदर ढूंढेगा, उसको कोई बाहर ढूंढेगा। उन्होंने बाहर से अपने अंदर वो आए लेके अपना अहंकार छोड़ दिया, खुद को छोड़ दिया, मैं का भाव छोड़ दिया। और इस तरीके से उनको भी एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई लास्ट में जाके। गीता में भी तुमने देखा होगा कि 4 योग की बात की जाती है, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग। तो मीराबाई भक्ति योग से गई थी। पर मीराबाई जब भक्ति योग से भी जाती है तो मीराबाई लास्ट में अपने अंदर ही पाती है उस चीज को। मीराबाई की स्टेट कहते हैं ऐसी हो गई थी कि उन्हें हर चीज में कृष्ण ही कृष्ण दिखाई पड़ते थे। ये पीछे पेड़ है, इसमें भी कृष्ण है, मुझ में भी कृष्ण है, इस फोन में भी कृष्ण है, हर जगह कृष्ण है। तो वो कृष्ण देखने का एहसास है कि हर जगह ही सत्य है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे सत्य ना हो। तो ये इंसान तभी देख पाता है जब वो डीप ध्यान की अवस्था में होता है, जब उसे हर एक चीज में सत्य दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। तो तुम्हारी जो भक्ति है, जो आजकल के आस्तिक है, जो भक्ति करते हैं, वो भक्ति करते हैं कुछ पाने के लिए, कि उन्हें कुछ मिल जाए, उनकी ख्वाहिशें पूरी हो जाए, या फिर वो भक्ति करते हैं अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए कि मैं जिस भगवान को मानता हूँ वो सबसे स्पेशल है, तेरा भगवान झूठा है। मतलब मीराबाई ने भक्ति की थी अहंकार छोड़ने के लिए, और बाकी आस्तिक भक्ति करते हैं अहंकार को पकड़ने के लिए। भक्ति योग का मतलब यही है, सीधा साधा। अगर तुम्हारी भक्ति से तुम्हारा अहंकार नहीं छूट रहा है, मैं का भाव नहीं छूट रहा है, तुमने अभी भी कई सैकड़ों चीजों से खुद को जोड़ रखा है, तो सॉरी, तुम भक्ति तो नहीं कर रहे। अब तुम क्या कर रहे हो वो तुम ही जानो। सौदेबाजी, बिजनेस, कंपटीशन,
मैं बड़ा तू छोटा। उनकी भक्ति इसलिए ही स्पेशल थी कि सबसे पहले तो उन्होंने अपने आप को छोड़ा कि मैं हूं ही नहीं। ये सबसे हार्ड चीज है, ध्यान की सबसे हार्ड स्टेज है। उसके बाद में उन्होंने हर एक चीज में कृष्ण को देखना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे तुम मान सकते हो कि कृष्ण के बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब कि जो कृष्ण है उन्होंने उनका जो रूप है, उनकी जो आकृति है, उनको ही फॉलो किया होगा, या फिर ये मान सकते हो उन्हें सत्य है उसका नाम दे दिया होगा कृष्ण, या फिर ये मान सकते हो कि बस एक ध्यान की एक स्टेट थी उसका नाम उन्होंने दे दिया होगा कृष्ण। चाहे तीनों ही चीजें क्यों ना हो, तीनों ही चीजों में उन्होंने जब बाहर अपना एक सेंटर फोकस रखा, अपना एक बाहर एक पॉइंट रखा, तो उन्हें अंदर अपना जो सत्य था, जो था ट्रुथ था, उन्होंने वो पा लिया, उस चीज को उन्होंने पा लिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें किसी भगवान ने वो दे दी शक्ति जो उनके अंदर थी, या फिर किसी और ने वो दे दी शक्ति वो उनके अंदर थी। उन्होंने ये पा लिया कि हर एक चीज ही भगवान है, हर एक चीज ही परमात्मा है। मैं उसको एक भाग में क्यों देखूं, हर एक चीज ही सत्य है, हर एक चीज ही कृष्ण है। उन्होंने ये भाव देख लिया। उन्होंने स्टार्टिंग भले ही शायद हो सकता है, जो मैंने पहला पॉइंट बताया था, तो मैं 3 चीजें बताई, स्टार्टिंग चाहे उन्होंने वहां से की हो, पहले पॉइंट से उन्होंने कृष्ण का साकार रूप देखा हो कि कृष्ण दिखने में ऐसे हैं, बट धीरे धीरे उन्हें ये एहसास होता गया, जब वो ध्यान की धीरे धीरे स्टेट में गई, कि असली में जो कृष्ण है उसका असली में अर्थ क्या है। कृष्ण का अर्थ ये है कि हर जगह ही वो ऊर्जा बह रही है, वो परमात्मा बह रहा है, वो सत्य बह रहा है। बस हमें उस चीज को देखने बाकी है, हम उस चीज को नहीं देख पा रहे हैं। कहते हैं कि उनका विश्वास इतना गहरा हो गया। अब ये कहानी है, पता नहीं ये सच है नहीं है, बट इसकी भी हम अगर बात करें, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा अभी, कि उन्होंने एक जहर पी लिया था, कोई एक चीज में, खीर में या किसी चीज में उन्हें जहर मिला के दिया गया था, उन्होंने वो चीज पी ली थी और उनको कुछ हुआ ही नहीं था। इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि उनका इतना विश्वास गहरा था कि इस सांसारिक चीज मेरे को कुछ कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि मेरा इतना गहरा विश्वास है उस सत्य पे, जिसको मैं कृष्ण का नाम देती हूँ, उस चीज पे जो आसपास में उसी को देख रही हूँ हर एक चीज में। वो चीज कहीं और नहीं है, वो कृष्ण और वो सत्य मेरे ही अंदर है, वो हर एक चीज में है, वो यहाँ भी है, वो वहाँ भी है, वो यहाँ भी है, मैं भी हूँ वही, ये पेड़ भी वही है, हर एक चीज वही है। तो जब मेरे को ये है पता कि ये है, तो जो भी होगा वो देखा जाएगा। मतलब दिमाग में थॉट ही नहीं आने दिया उन्होंने कि मेरे को कुछ हो जाएगा, मेरी डेथ हो जाएगी, मैं मर जाऊंगी, या फिर ऐसा कुछ हो जाएगा। नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। मेरे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड वाला वीडियो तुम जाके देखना, उसमें मैंने तुम्हें बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए थे। और तुम्हें अगर यहाँ पे भी थोड़ा सा बताऊं कि सबकॉन्शियस माइंड की ताकत ये है कि जब तुम अपने माइंड को पार करके सबकॉन्शियस माइंड तक जाते हो, मतलब अपनी चेतना तक जाना स्टार्ट कर देते हो, तो तुम्हारा जैसा विश्वास होता है, चीज़ें वैसी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है। फिर मैंने एग्जाम्पल भी दिया था उन वीडियो में कि कुछ बौद्ध भिक्षु कोयलों पे, अंगारों पे चलते हैं नंगे पैर, उनके पैरों में बिल्कुल भी नहीं होती है जलन। कुछ बौद्ध भिक्षु ऐसे ही बैठ जाते हैं आग में, और उनको फील होता है, उनको पूछा जाता है क्या आपको हो रहा है दर्द, कि हाँ दर्द थोड़ा बहुत हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा, बट कुछ भी ऐसे उनके मुंह पे होता नहीं है रिएक्शन। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, उस वीडियो में मैंने बताया था, तुम आगे आने वाले वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा। तो ये किस चीज से होता है, क्योंकि बौद्ध भिक्षु तो तुम देखो कि अगर तुम ये मान लो कि अगर मेरा कृष्ण की भक्ति थी, कोई भगवान होगा, वो मतलब उन्हें ये सब दे रहा था, तो जो बौद्ध भिक्षु है वो क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि उनका तो कोई होता नहीं है भगवान, वो तो अपने ही अंदर देखते हैं सत्य को। तो यहाँ पे तुम ये चीजें समझ पाओगे, चाहे मीराबाई हो, चाहे बौद्ध भिक्षु हो, दोनों ही एक ऊर्जा को प्राप्त करने की बात करते हैं। अब उस ऊर्जा को नाम मीराबाई दे देती है कृष्ण का, और उस ऊर्जा को नाम दे देते हैं बौद्ध भिक्षु सत्य का या निर्वाण का। तो बस नाम का अंतर है, वो ऊर्जा हर एक जगह है, वो ऊर्जा तुम्हें हर एक जगह मिल जाएगी जब तुम उस ऊर्जा को देखोगे, जब तुम उस ऊर्जा को जानोगे। मीराबाई ने जब अपने अंदर जाना उस ऊर्जा को, जब देखा कि कृष्ण तो हर एक जगह है, लोग चाहे उनकी मूर्ति बनाए या फिर चाहे लोग उनको एक पर्टिकुलर रूप में देखे, पर्टिकुलर चीज में देखे, बट वो उसमें भी है जो आगे मूर्ति है दिख रही,
और वो हर एक जगह में भी है। वो यहाँ पे भी है, वो उस पत्थर में भी है, खेता में भी है। कहा गया कि वो ऊर्जा, वो सत्य हर एक जगह है। तो वैसे ही हर एक जगह है वो ऊर्जा, हर एक चीज में है वो ऊर्जा, बस हमें देखना बाकी है। मीरा बाई ने वो चीज देखी भक्ति योग से, तुम देख सकते हो ज्ञान योग से अपना, अगर तुम लॉजिक थोड़ा सा यूज करो। तुम देख सकते हो ध्यान योग से भी, अगर तुम मेडिटेशन करो। तुम देख सकते हो कर्म योग से भी, अगर तुम सिर्फ काम करो और छोड़ दो उस काम को। मेरे को इस काम से ना कुछ पाना है ना कुछ देना है, बस मेरा है कर्तव्य है कि मैं काम करूं। तो 4 रास्ते हैं जो अलग अलग लोगों ने फॉलो किए। मैंने उस एनलाइटमेंट वाले वीडियो में बताया भी था ये। बस तुम्हें इस चीज का पता होना चाहिए, तुम्हें ये चीज जाननी चाहिए कि हाँ भाई मेरे लिए क्या है, और उस चीज में तुम्हें फोकस कर देना चाहिए। भक्ति योग इसलिए हो जाता है आसान क्योंकि तुम वहां पे बाहर से भीतर की ओर आते हो, तो वो थोड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि कई लोग अपने अंदर नहीं देख पाते हैं चीज अच्छे से, क्योंकि साफ सी बात है 99% लोग कैसे देख पाएंगे, क्योंकि अंदर उन्होंने बहुत कुछ ऐसी ऐसी चीजें भर ली है जिसकी वजह से वो सीधा ध्यान ज्ञान तक यहाँ तक नहीं जा पाते हैं। इसलिए वो बाहर का रास्ता देखते हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं है गलत, बट वो गलत जब हो जाता है जब तुम बाहर का रास्ता देखते हो, जब तुम उस ऊर्जा को किसी एक रूप में देखते हो, फिर किसी एक चीज में देखते हो, बस वहीं तक रह जाते हो, उससे आगे तुम नहीं बढ़ पाते हो। तुमने देखा कि हाँ ये जो सामने है पूर्ति है, या फिर ये जो सामने चीज है, या फिर ये जो मेरे रिलीजन ने है बताया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी वो है, बट उससे तुम यूज करके अंदर की तरफ जब नहीं आ पाते, वहां पे मामला हो जाता है खराब। तो जब तुम ये समझो कि जो बाहर की चीज है वो सिर्फ एक सिंबल है, वो सिर्फ एक प्रतीक हो सकता है, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी तुमने आइडिया मान रखा है गॉड का, जो भी वो ऐसा होगा वो वैसा होगा वो मैं से ये चाहता होगा, वो सब सिर्फ एक सिंबल है, प्रतीक है। और असली चीज मेरे को बाहर से अंदर की तरफ आनी है, तब वो भक्ति ठीक हो सकती है। क्योंकि वो भक्ति एक ही जगह पे तुम्हें रोक नहीं रही है, वो भक्ति तुम्हें अहंकार से नहीं भर रही है। भक्ति वैसे अहंकार से नहीं बढ़ती है आई थिंक सो, बट लोग उसे अहंकार बना लेते हैं कि मैं हिंदू, मैं तेरे से बढ़िया, मैं मुस्लिम, मैं तेरे से बढ़िया। मानो ये चीज माननी पड़ेगी, नहीं मानोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सो यहाँ पे काम खराब हो जाता है। जब भक्ति अहंकार देने लग जाए तो भक्ति नहीं रहती है, वो सौदेबाजी में। जैसे कि पहले का आज लोग पेमान चंद जी को भी देख रहे हैं, जितना हम उन्हें देखते हैं उतना तो ऐसे ही फील होता है कि वो भी ऐसे ही हैं, कि वो भी अपनी भक्ति का मतलब उस ऊर्जा का यूज कर रहे हैं, बाहर उसको देख रहे हैं, उसको एक नाम दे रहे हैं कि वो ऊर्जा ये है, वो ऊर्जा वो है, और उस ऊर्जा से अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो अगर भक्ति सच में ऐसी है तो भक्ति होनी चाहिए। बाकी जो 99.99% भक्ति चल रही है वो भक्ति नहीं है, वो बस खेल है तुम्हारा। एक दिन वो करते करते तुम्हारी डेथ हो जाएगी। बट जैसे सूरदास, जैसे प्रेमानंद जी है, जैसे मीरा बाई है, जिन्होंने उस भक्ति का यूज किया, उस ऊर्जा को बाहर देखा और उस ऊर्जा को बाहर से देखते हुए अंदर की तरफ देखा। क्योंकि अगर कोई भी भक्ति है, कोई भी अगर सच में ऊर्जा है, कोई भी अगर सच में गॉड है, कोई भी अगर सच में परमात्मा है, तो वो हर एक चीज के अंदर है। सत्य हर एक चीज के अंदर है, हर एक चीज उसी से बनी है। या फिर मैं यूं कहूँ कि वो है ही नहीं, हर एक चीज उस एक्सिस्टेंस से है, वो चीज हर एक भाग में है। तो मैं उसको अपने अंदर ही पा सकता हूँ अल्टीमेटली, उसका रियल फॉर्म। अब वो मेरे अंदर भी हो सकती है, वो देखा जाए तो यहाँ पे भी तुम देखो, बट अल्टीमेटली तुम्हें अपने अंदर ही आना पड़ेगा। वो हर एक जीव में भी हो सकती है, जैसे कि तुम देख सकते हो। तो वो कहाँ पे भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। तो अल्टीमेटली तुम्हें अपने अंदर आना पड़ेगा। आई होप तो तुम्हें समझ में आ गया हो कि मीरा बाई की भक्ति क्यों सबसे स्पेशल थी। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त ऐसे देखते रहो, चैनल को चेक कर लो।